शिशुपाल लगता है कि इसके सही में जो अपराध है वो पूर्ण होने वाले हैं। भाई यार ध्रुव राठी जो है वो ठीक है, उसकी जो एक नफरत है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो तो दिखती है, और अपनी जो ऑडियंस है उसको प्लीज करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। लेकिन अब तक उसका था कि भाई पॉलिटिकल एंगल से ही वो टारगेट किया करता था। लेकिन अब तो क्या हुआ है, अब तो उसने सीधा मतलब एक अटैक जो है उस तरीके का कर दिया है। अभी एक ना दिलचस्प चीज है, एकदम स्टार्टिंग में वो प्यू रिसर्च सेंटर जो है ना उसका एक एग्जाम्पल देता है। प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से 56% जो हिंदू है वो मीट खाते हैं। एंड देन उसके बाद प्यू रिसर्च सेंटर जो है, मैं मतलब इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ इसको क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में उसने बहुत पहले ही अपने वीडियो में बात की हुई है, उसका कोट किया हुआ है प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से ये फलाना फलाना हुआ है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर ने मोदी की तारीफ कर दी थी, तो उसने बोला प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई ऐसा कोई पब्लिशर है क्या जो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट या ऑथेंटिक डेटा पब्लिश करता हो? इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट करवाता है। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। पर भाई उस पर रिलाय कर सकते हैं क्या? मतलब मैं तो तभी मानूंगा जब आपने अपने एक आधे वीडियो में उसको कोट किया हो। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई। ओके ग्रेट। पर भाई यहाँ पे ना इस रिपोर्ट ने इंडिया की थोड़ी तारीफ की है, चलेगा क्या? ये जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इफ यू टेक देम एट द फेस वैल्यू दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग। ये सब दोगलापन है। और अब प्यू रिसर्च सेंटर जो दोबारा आ गया, मतलब ये क्या है ना कि खुद का अगर है तो प्यू रिसर्च सेंटर जो है सबसे क्रेडिबल है, और अगर खुद का नहीं तो प्यू रिसर्च सेंटर जो है वो क्रेडिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक ठीक है। अब शुरुआत जो है ना उसने क्या किया है अपने वीडियो में, मैनिपुलेट किस तरीके से किया है कि भाई मीट जो नॉनवेज है और जो बीफ है उसको इक्विटी कर दिया। मतलब बीफ इन द सेंस वो जो गौ हत्या है उसकी बात कर रहा है, जो बीफ है एंड जो मीट है उसको उसने इक्वेट कर दिया। इतने बुरी तरीके से किया कि देखने वाले को लगेगा हाँ यार ये तो मतलब बीफ और मीट जो है ये तो नॉर्मल ही है, ये तो कॉमन है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये क्या है ना, ये इस तरीके का मैनिपुलेशन जो हमेशा ये करते हैं कि भाई ये एक चीज है, अगर ए इज इक्वल्स टू बी है एंड सी इज इक्वल्स टू डी है तो वो कोशिश करेंगे कि ए इज इक्वल्स टू डी बताने की, जबकि ए और डी का कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है। यही तो मतलब अभी जब वो वीडियो में जब भी उसने बात की कि श्री राम का जैसे जो भी थोड़ा बहुत नॉनवेज के वो भी डिबेटेबल है, उसमें कई सारे स्कॉलर्स अभी भी कॉन्क्लूसिवली नहीं कह सकते कि सही में वो जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है वो मीट ही मीन कर रहा है या नहीं। देन अगेन ये भी तो चीजें आती है ना कि बहुत सारे सोर्सेस कहते हैं कि ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण था, उस ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में अराउंड 5000 टू 8000 वर्सेस थे। जो रिसेंट वाला है उसमें 24,000 है। तो उसमें के जो लेटर एडिशंस है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट है जो भक्ति में रूटेड है, वो लोग भी इसके ऊपर डाउटफुल रहे थे कि हाँ ये सही में कहा गया था या नहीं कहा गया था, क्योंकि कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आपको अयोध्या कांड की बात बताता हूँ। चैप्टर 20 वर्स नंबर 29, उसमें श्री राम जी कहते हैं कौशल्या माता से कि मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं वहां पे बस हनी फ्रूट फल ये सब खाऊंगा एंड आई विल अब्सटेन फ्रॉम मीट। तो इसका ये जो लेफ्ट विंग है या फिर जो ध्रुव राठी की बात सच करने में लगे, मैंने देखी कई सारे कमेंट्स में यही चिपका रहे वो लोग। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि श्री राम ने कि मैं आई वुड अब्सटेन। सो वो ऐसा अभी वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि वो बोल रहे कि मैं अब्सटेन करूंगा, इसका मतलब मैं पहले खाता था। मतलब अगर समझ लो हम जब कॉलेज में पढ़ने गए थे अपने माँ बाप को छोड़कर, तब हमारे माँ बाप ने हमसे कुछ प्रोमिस लिए थे कि आप वहाँ पे जाके कोई गलत काम मत करना, ड्रग्स मत करना, दारू मत पीना, ये सब। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे माँ बाप के साथ में बैठ के पीते थे, उनके साथ में बैठ के पीते थे। नहीं ये ना मतलब इसका बहुत ही दिल चीज है। मतलब क्या हुआ ना, उसने अयोध्या कांड चैप्टर 52 और श्लोक 102 जो है वो बताया कि भाई वहां पर देखने को मिला है कि राम जी जो है उन्होंने शिकार किया था एक बोर का, और वहां पर वो मतलब बैठ के उन्होंने फिर मीट खाया, ऐसा ध्रुव राठी ने बोला। अब वो जो उसने खुद श्लोक बताया उसमें कहीं पर भी ईट जैसा वर्ड है ही नहीं। उसने जो श्लोक ट्रांसलेट करके भी बताया उसमें भी ईट करके कहीं शब्द है नहीं, लेकिन खुद ने वहां पे ऐड कर दिया ईट करके कि राम जी वहां पर जो बोर है उसको मारकर उन्होंने खाए। ये कहाँ लिखा हुआ है वो खुद बता देना, कहाँ पे ईट करके शब्द लिखा हुआ है। और जो आपने कहा बिल्कुल सही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आप कोई ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर आप जो खाना खाते हो वो नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेजिटेरियन हूं, मैं यूरोप गया था,
यूरोप में बहुत मुश्किल है वेजिटेरियन खाना मिलना। तो ऑब्वियसली मुझे जितने भी लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ ये वेज खाता है, सब पूछ रहे थे कि वहां पे भी वेज खाएगा क्या, वहां पे भी, वहां नॉनवेज खा लेगा क्या, वहां नॉनवेज मिलेगा तो खाना ही पड़ेगा, वहां पे तो खाना नहीं मिलता है। या वही तो, मतलब जो जो आप हमेशा कहते कि वो ट्विस्टेड फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बताते, अभी उनको बस वही मतलब निकालना है कि उनको कहीं ना कहीं, देखो यार मतलब बात देखी जाए ना तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे धुरंधर के बारे में उसने कहा था कि ये मूवी को तो मैं रोक दूंगा, ये प्रोपेगेंडा है, और धुरंधर के बाद में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना एकदम से खत्म हो गई थी, बिकॉज यू सीन उसका खुद का कमेंट सेक्शन उसके अगेंस्ट हो गया था। तो अभी उसको, उसके जो फॉलोअर्स है उनको कैसे ना कैसे जीतना था, एंड इसीलिए फिर वो एकदम एक्सट्रीम पे चले गया कि उसने हमारे रिलीजियस बिलीफ्स पे ही उसने सीधा अटैक कर दिया, क्योंकि हिंदूज हमेशा से टॉलरेंट रहे हैं, जैसे हमारा हिंदुइज्म ही एज अ होल देखा जाए, जैसे हम तब डिस्कस कर रहे थे, आपने एक बार पिछले वीडियो में आपने कहा था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पहले पढ़ा दिया सब कुछ, एंड देन उन्होंने अर्जुन को फ्री विल दे दी कि अब आप डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू। जैसे हम चैप्टर 17 में जाते हैं भगवत गीता के, उसमें जो वर्सेस है 8 to 10, वहां पे क्लियरली एम्फेसाइज किया गया है कि फूड जो होता है वो फूड सात्विक, राजसिक और तामसिक तरीके का होता है। जो जो सात्विक तरीके का फूड है वो, उसमें मीट वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता, और उसमें इवन ओनियन और गार्लिक भी यूज नहीं होते। तो जो स्पिरिचुअल सीकर्स है उनके लिए सात्विक फूड कहा गया है, और उसके बाद में हमको अलाउ किया गया कि आप चूज करो कि आपकी यू नो व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। अगर मैं भक्ति करना चाहता हूँ, अगर मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, योगा करना चाहता हूँ, इट इज एडवाइजेबल कि आई वुड हैव सात्विक फूड। दूसरी, अगर मैं और एक इम्पोर्टेंट, जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में चैप्टर 15 में, सॉरी कैंटो 5 में 26 चैप्टर का 13th जो श्लोक है, उसमें प्रॉपरली हेल को डिस्क्राइब किया गया, और हेल डिस्क्राइब किया गया, और उस हेल में डिस्क्राइब किया गया कि जो नॉनवेज खाते हैं, जो अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए, टंग के बस सेंसेशंस को प्लीज करने के लिए अगर कोई खा रहा है नॉनवेज, तो उसके साथ में क्या होता है, उसको कैसे हेल में यातना मिलते हैं, उसको बॉईल किया जाता है वाटर में। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। अगर आप देखोगे स्कंद पुराण जो काशी खंड है, उसमें चैप्टर 40 वर्स 23 कह रहा है, एंड ये बहुत अच्छा रिलेशन बताया गया। आप कंपैरिजन देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो 100 साल तक हर साल अश्वमेध यज्ञ कर रहा हो, एंड देयर इज अनदर पर्सन जो यह अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहा, लेकिन जो सिर्फ वेजिटेरियन है, अगर वो सिर्फ वेजिटेरियन है तो भी उसका पुण्य उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले से ज्यादा है। तो सी कितना ज्यादा एम्फोसाइज किया गया। देन अगेन श्रीमद् भागवतम के ही कैंटो 1 में जो श्लोक 38 आता है, उसमें कहा गया कि कलयुग जो है, परीक्षित महाराज से पूछा गया था कि कलयुग कहाँ रिसाइड करेगा, तो एक जगह ये भी बताई गई थी कि जो मीट है उसमें कलयुग रहेगा, राइट। और फिर स्कंद पुराण में अगेन इनको अधर्मी कहा गया है। जैसे चैप्टर 40 वर्स 21-22 में नॉनवेज खाने वाले को अधर्मी कहा गया, और उसको ये भी कहा गया कि इस व्यक्ति को ना यहाँ ना वहां कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत जगहों पे हमें एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि नॉनवेज खाने के कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस है। कमिंग टू द पॉइंट, जो ये महाभारत डिस्कस कर रहा था अपना भाई, महाभारत में ही जो युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि जो राक्षस है वो खाते हैं नॉनवेज, है ना। और फिर शांति पर्व जो है, शांति पर्व में तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ कुछ ट्राइब्स वगैरह नॉनवेज खाती है, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो नॉन वायलेंस है वो हायर पाथ है टूवर्ड्स एनिमल। और अगर हम ट्रेडिशंस की, ये तो हमने स्क्रिप्चर्स की बात की, क्योंकि स्क्रिप्चर्स तो पूरी तरीके से एडवोकेट कर रही है कि कैसे अगर आपको एक भक्ति में, क्योंकि स्क्रिप्चर्स का बेसिक, ये जो हमने स्क्रिप्चर जिनके बारे में डिस्कस किया, इनका बेसिक मोटिव ही है कि हम हायर ट्रूथ की ओर जाए, हम भगवान की ओर जाए, या फिर हम स्वयं कौन है ये जाने। सो दैट काउंट्स एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये स्क्रिप्चर तो वही बोलेगी ना कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल सीकर है तो आप नॉनवेज मत खाओ, बिकॉज उसके कारण आपके सात्विक गुण जो है चले जाएंगे। और जैसे आई बात, अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें, अभी जो श्री राम को जो भोग चढ़ता है, वो श्री राम को भोग जो चढ़ता है वो अभी से चल रहा है क्या 2-3 साल से, या ध्रुव राठी यूट्यूब पे आने के बाद से भोग चल रहा है? उससे पहले एकदम नॉनवेज खिलाए जा रहे, हुआ है कभी ऐसा? उसने जो टेम्पल्स की तो बातें कराई, लेकिन जो श्री राम की बात कर रहा है, तो फिर श्री राम के रामनवमी के दिन कौन से भोग चढ़ते जो हम हमारे घर पे जो ट्रेडिशन हजारों साल से चलते आ रहे हैं।
तो उन हजारों सालों में हमने कभी हमारे प्रभु राम को नॉनवेज खिलाते हुए हमारे ना दादा परदादों को इसको नहीं देखा। इवन जो लोग बड़े चाव से नॉनवेज खाते हैं, खुद को स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, वो भी भगवान को नहीं चढ़ाते श्री राम को। तो अगर सही में वैसा हुआ होता, जैसे हम उज्जैन के पास जाएंगे तो वहाँ भैरव जी है, उनको ये दारू चढ़ाते हैं, तो वो एक ट्रेडिशन का पार्ट है, लेकिन महादेव को ऐसा कभी नहीं करेंगे ना। तो ये बात है कि अगर हमारे ट्रेडिशंस में भी हम जाके तो हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी नॉनवेज वाला प्रसाद देखा नहीं। हाँ, कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शन को लेके जो आया था वो तो होता ही है, तो वो तो हिंदुइज्म इनकम्पैसिंग है। तो इस पे से कहीं पे भी वो कॉन्क्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकता कि खाते ही थे। हाँ, कुछ वो जो वर्सेस को यूज कर रहा है, जैसे आपने बोला, तो उसने कहीं ईट का मतलब है नहीं, और बहुत सारे उसके लेटर एडिशंस है। इवन जो स्कॉलर्स है ना, जो हजारों स्कॉलर्स हैं जो सालों से रिसर्च कर रहे हैं इस चीज पे। ध्रुव राठी तो अब बात कर रहा है, ये मैंने टॉपिक पहले बार जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब सुना था, और तब से मैं देख रहा हूं कि लोग इसके ऊपर इनकॉन्क्लूसिवली बात करे जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते खाते, कुछ लोग बोलते नहीं खाते। अभी तक के कोई भी पॉइंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि श्री राम नहीं खाते। मैक्सिमम जो एविडेंस पॉइंट करता है कि श्री राम नहीं खाते थे, जैसे नहीं, आपने भी सीधी तब सीधी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मतलब मुझे ना ये क्यों इतना बिंडोक लगता है पता है क्या? क्यों इतना मैनिपुलेटिव लगता है? क्यों इतना क्या बोलते हैं उसको हम, मतलब सच में क्या नाम क्या देना है इसको? ये क्यों शिशुपाल लगता है कि इसके सही में जो अपराध है वो पूर्ण होने वाले हैं? ये इसलिए लगता है क्योंकि देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको प्यूर रिसर्च की बात बोली थी, एक तो उसको खुद को पता है कि भाई पहले मैंने बोला है इसको प्यूर रिसर्च जो है वो क्रेडिबल नहीं है, फिर उसका हवाला देके बोलता है कि 56% जो है वो मीट खाते हैं, हिंदू खाते हैं। लेकिन उस वही प्यूर रिसर्च में जब ये भी लिखा होता है कि भाई 76% उसमें के जब ये मानते हैं कि नहीं, जो गाय मतलब जो बीफ खाते हैं वो हिंदू है ही नहीं, ये भी जब प्यूर रिसर्च में लिखा हुआ है, तो फिर वो कोट क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो बात जो है यहाँ पे बीफ की कर रहा है ना। जो टाइटल है उस भी उसने बीफ का लिखा हुआ है, जो थंबनेल है वो भी उसने बीफ का लिखा हुआ है, तो ही मस्ट स्टिक टू द बीफ। तो बीफ के बारे में जब बात कर रहा है तो वहां पर प्यूर रिसर्च की ये वाली स्टडी उसने क्यों नहीं बताई? दूसरी चीज, जो भी उसने कोट किए थे, अयोध्या कांड जो कोट किया था, चैप्टर 52 कोट किया, श्लोक जो 102 है, वहां पर कहीं पर भी राम जी नहीं खा रहे हैं, वो खा रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है। देन उसके बाद सुंदरकांड का चैप्टर 36 जो 41 उसने कोट किया कि भाई जो हनुमान जी है वो जब सीता जी के पास जाते हैं तो वहां उन्होंने कहा कि राम जी मीट नहीं खा रहे हैं। तो उसके बाद उसने कंक्लूड क्या किया इस चीज का कि भाई बात हम तभी करते हैं नहीं खा रहे हैं जब वो पहले खा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई यूरोप जा रहे हैं, यूरोप से जब मैं आता हूं तो मेरे को हर कोई पूछता है कि भाई वहां पे फिर मीट खाया था क्या, वहां पे मीट खाया था क्या? क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आप वेजिटेरियन जब हो तो आप यूरोप में जाते हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जब लोगों को ये लगता है तो लोग ये सोचते हैं कि तुमने खा लिया होगा, पर वहां पर भी जब बीइंग अ वेजिटेरियन आप नहीं खाते हो। तो इसी तरीके से वापस आके आप जवाब तो देते हो ना, आपको बताना तो पड़ता है कि भाई खाए थे कि नहीं खाए थे, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर क्या खाए तुमने वहां पर? ये सारी चीजें निकल कर आती है। पर ये बिंडोग, ये इसका कॉन्शियस लेवल जो है ये मतलब अपने घुटनों के भी नीचे है उसके। तो दूसरी चीज तो छोड़ी दो, रीढ़ की हड्डी, वो पूरा कॉन्शियसनेस रीढ़ की हड्डी में होता है, इसका रीढ़ की हड्डी से नीचे निकल चुका है पूरा गुर्दा जो है वो, तो इसलिए उसको समझ में आएगा नहीं। जो अर्थ के अंदर जो अर्थवर्म रहती ना, उसमें इसकी बुद्धि उसके अंदर। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे वो ऐसे हनुमान जी जो बता रहे थे कि सीता माता उस कंसर्न की खा क्या रहे, क्योंकि सीता माता खुद पकाती थी ना, वहां का फूड का अरेंजमेंट तब तो सीता माता करती थी। तो सीता माता उस कंसर्न के अभी क्या कर रहे हैं? जैसे हमने शांति पर्व की अभी बात कही, शांति पर्व में सीधा सीधा क्या है कि कुछ लोग हैं जो खाते हैं, जो ट्राइब्स होती है जो जंगल में रहते हैं, वो नॉनवेज खाते, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उतने। फिर से इस चीज को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। मीट खाते थे, यहाँ पर या जो वो बात कर रहा है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो बीफ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको या समझना चाहिए कि उसने किस हद तक यहाँ पर जो एक मैनिपुलेशन है वो करने की कोशिश की है। या राइट। तो जैसे शांति पर्व में भी क्लियरली क्लासिफाई किया कि हाँ कुछ लोग खाते हैं, और वहां पे बोला भी गया है कि जंगल में रहने वाले लोग, क्योंकि उनके पास में एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस उतने अवेलेबल नहीं होते, वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, और उनके पास में उतनी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स भी अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग जो है वो मीट खाते हैं, ऐसा शांति पर्व में कहा गया। लेकिन उसी शांति पर्व में यह भी कहा गया है कि जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो सभ्य है, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उन्होंने ये नहीं खाना चाहिए, उसी शांति पर्व में कहा गया। और हम
अनुशासन पर्व की बात करें महाभारत के, जो 115 चैप्टर में 63 से लेके 67 श्लोक में कुछ किंग्स के बारे में कहा गया। बीफ की तो बात छोड़ो, उन लोगों की, उन किंग्स की बात की गई है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, और उन राजाओं में एक नाम श्री रामचंद्र का भी आता है। बट बिकॉज इसका वो सिलेक्टिव जो प्रोपोगेंडा वो यहाँ पे होगा नहीं। एक तो धुरंधर चल रही है तो मिर्ची तो लगी है, धुरंधर टू और भी ज्यादा, और यू नो, ये दूसरों को प्रोपेगेंडा बोलता है, बताओ यार। या खुद की दूसरों जिंदगी, को खुद का प्रोपोगेंडा करियर बोलता है, प्रोपेगेंडा पे बन रहा है। या और जो ये जो मूवी है ना, जिस मूवी से का सीन उठा के इसने बात कही गई है कि बीफ खा रहे, आप मुझे बताओ, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, है ना, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरी जो मैं जिनको सबसे ज्यादा अडोर करता हूँ, वो जो रिलीजियस हेड है, पर्टिकुलर कोई भी रिलीजियस हेड है, वो अगर कोई चीज खा रहे या नहीं खा रहे, है ना, अगर उनको समझ लो मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे मिर्ची पसंद नहीं है, या फिर मेरा कोई एथिकल रीजन है कि मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा, या फिर मेरा कोई भी रीजन हो सकता है, मेरा पर्सनल रीजन है कि हाँ मेरी कुछ ऐसी इमोशंस है, मेरे कुछ ऐसे इंक्लिनेशंस है, मेरे कुछ ऐसे मेरा कुछ ऐसा इंटेलेक्ट है कि मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा। तो फिर भी अगर आप मुझे ठूस ठूस के नहीं, तू साले मिर्ची खा, तू मिर्ची खा, तू पकड़, तू मिर्ची खा, तो तो फिर आप क्या लॉजिक दोगे कि नहीं भाई वो खाता है तो तू भी खा। मतलब सबसे पहले तो लॉजिक ही सही नहीं बैठ रहा कि ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं क्रिश्चियन होके भी मिर्ची ना खाऊं, या फिर मैं क्रिश्चियन होके भी एक स्पेसिफिक अपनी इंडिविजुअल कुछ प्रैक्टिस चलाओ, जो हिंदुइज्म में अपने को बहुत बार देखने को मिलता है। इतने सारे पंथ है, इतने सारे संप्रदाय है, जो कुछ लोग हैं अल्कोहल जो, अल्कोहल जो है उसको भी बहुत सारे लोग जो है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मतलब नहीं लेना चाहिए ऐसा मानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग जो है सेम रिलीजन के वो अल्कोहल जो लेते भी है, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं ले रहा है उसको आप जबरदस्ती अगर दे रहे हो तो या दैट इज रॉन्ग। या वही तो, अगर कोई ऐसे मूवी सीन बना दे कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल पॉक खिला रहा है जबरदस्ती, वो नहीं खाना चाहता, उसके पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है कि वो नहीं खाना है, तो उसको खिला रहा है, तो फिर वो सीन में ये डिफेंड करेगा कि हाँ उसकी चॉइस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब कोई हिंदू है जिसकी पर्सनल, और इतनी सारी स्कूल्स ऑफ थॉट है हमारे इसमें भी, कि बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो शिव को श्रेष्ठ मानते हैं, वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा रहता है, बिकॉज हिंदुइज्म इज ऑल एनकम्पासिंग। तो और ये वहां पे, ये टॉपिक का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था जो उसने लेके आया कि बीफ या जो है वो क्या। क्योंकि मैटर ये है कि यहाँ पर हर कोई जो है ये पर्सनल चॉइस है कि भाई जिसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उस सिनारियो में अगर वो लेकर आ रहा है और रिलीजियसली प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखो यहाँ पर ये या खाते थे, कृष्ण जी के बारे में बोले यार, कृष्ण जी के बारे में कि वही तो, देखा है कि मदिरा जो है वो पीते हुए दिखे करके। भाई कृष्ण जी जो है पूरी की पूरी भगवत गीता सुना दी है जिसमें उन्होंने कहा है, तामसिक चीजों की बात की है भगवत गीता में, और वहां पर वो इंसान जो है वो वहां पर वो बोल रहा है कि उनको वो कृष्ण जी जो है वो भी ये सब करते थे। मतलब कहाँ दिमाग बताओ रहता है इनका, बताओ अब क्या बताओ यार, कहेंगे क्या देखो, है इसमें। जो भगवत वही ना गीता जब, आज आज इतना रिलेवेंट मानी जाती है, आज इतना हाँ सब कुछ मतलब एक मोटिवेशनल गाइड की तरह वो काम करती है, जहां पर आपको बाकायदा, और ऐसा भी नहीं, कृष्ण जी ने जब अर्जुन को बता रहे थे उन्होंने तामसिक भोजन की बात की जिसमें ये सारी जो मदिरा हो ये सारी चीजों के बारे में बात की, उसके बाद उन्होंने इन दी एंड पूरा का पूरा ज्ञान देने के बाद ये भी कहा कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुमको जो ठीक लगता है वो तुम करो। तो ये हमारे ये- पर्सनल वेलबींग के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए भगवत गीता बताई गई है। और इसमें ऐसे जो लोग हैं इनका पता चलता है कि भाई ये भगवत गीता तो छोड़ो, अपने करियर के लिए ये किसी को भी खा सकते हैं। या और जो भगवत गीता में जब विश्वरूप श्री कृष्ण दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते कि उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अर्जुन देख पा रहे थे, और ये उनके फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड उनके फेस में, सॉरी माउथ में उनके दिखाए जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई मदिरा पीते, तो दैट इंक्लूड्स मदिरा, क्योंकि ब्रह्मांड ही जा रहे हैं ना पूरे के पूरे। तो वो उनको थोड़ी सीख करना है, ये डिफरेंस है ना, ही इज गॉड। जैसे एक ये लोग जो है कमेंट सेक्शन में मैं देखा कि श्री राम को एक राजा ने मीट दिया था, जो ट्राइबल किंग थे, मीट लाके दिया था फिश विश का, तो वहां पे वो भी कोट कर रहे कि श्री राम को दिया था, तो वो तो अर्पण किया था ना उसने, वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं कि श्री राम ने वो खाया था।
वही बात है और कि खाया कहाँ लिखा हुआ है। ये इंसान जो है, इसने सबसे बड़ा मेरे को जो मतलब एक गुस्सा बोल सकते हो, आक्रोश बोल सकते हो, उस चीज में आया वही जो उसने बोर का बताया। क्योंकि भाई तेरे सामने लिखी हुई है ना, तू तो मतलब स्क्रिप्ट देख के पढ़ता है। खैर उसने लिख के दे दिया होगा जो तेरे को स्क्रिप्ट लिख के देता है, लेकिन वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है ईट या एट या जो कुछ भी हो, जो टेंस में तुमको वो खाने वाले चीज को बताना है, कहीं पर वो चीज लिखी हुई नहीं है। स्टिल उसने बोलते समय खाए करके बोला है। वही तो। और ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति, ये व्यक्ति छूट यूट्यूब पे बोल रहा है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर हम कोई वीडियो डाल दे तो पता नहीं हमको यूट्यूब कितने बार हमको स्क्रूटिनाइज करे। मेरा तो एक चैनल ही डिसेबल हो गया था। मैंने उस पर कुछ ज्यादा ऐसी आपत्तिजनक बातें भी नहीं की थी। और जैसे अभी भगवत गीता में एक श्लोक आता है, श्री कृष्ण से पूछा गया था कि आपको क्या अर्पण करना है, तो श्री कृष्ण बोलते प्रेम से तुम कुछ भी, पुष्पम पत्रम फलम तोयम। वहां पे कहीं उन्होंने नहीं बोला कि चिकनम या फिर बीफम, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि पुष्पम पत्रम फलम तोयम, ये तुम मुझे अर्पण कर सकते हो यार। मुझे एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, मैं एक वैष्णव गुरु के साथ में इंडिया की ट्रैवल पे गया था। तो उन्होंने मुझे इंडिया के मैक्सिमम टेम्पल्स, जो इंपॉर्टेंट वैष्णव टेम्पल्स है, वहां पे वो मुझे लेके गए थे। इवन साउथ इंडिया में देखो आप, साउथ इंडिया में थोड़ा मीट खाने का थोड़ा कल्चर थोड़ा ज्यादा है। इवन वहां के टेम्पल्स में भी जब हम गए थे तो वहां पे वेजिटेरियन ही भोग प्रभु को लगाया जाता है, चाहे वो श्री कृष्ण का टेम्पल हो, चाहे फिर वो श्री राम का टेम्पल हो। तो अगर उनको इतना ही था तो तो फिर वो तो उनको तो कहीं पे तो एक दिखता था आपने कि कोई श्री राम के टेम्पल में कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली और और ये वही जो आपने बात बोली, इट्स द मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। कि या जहां पर अगर वो प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, वहां जिनको जाना है वो जाए, जा सकते हैं, जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। लेकिन उस चक्कर में आप जो वहां पर कहीं पर भी उसने ये स्टार्ट बीफ से किया, टाइटल बीफ रखा, थंबनेल बीफ रखा, लेकिन जितने भी मंदिर के उसने ये एग्जांपल्स दिए, कहीं पर भी बीफ जो है वो तो सर्व नहीं हुआ प्रसाद के रूप में। कहीं पर भी बीफ नहीं है। तो फिर तूने टाइटल जो है वो बीफ का रखा कैसे? तूने नॉर्मलाइज जो है वो इक्वेट करना चाह रहा है, वो बीफ इज इक्वल्स टू मीट। ये इक्वेट हम्म करना चाह रहा है, और ये इक्वेट करना यही सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है, और ये सबसे हानिकारक चीज है। मतलब मैं तो बोलता हूं कि मैं हार्श वर्ड कभी यूज नहीं करता हूँ कि ठीक है, अपना अपना इंटेलेक्ट होता है, अपनी अपनी ऑडियंस को कैटर करना होता है अपने अपने। बट इस तरीके की हरकत करके वो सही में ये बताता है कि वो इंडिया का कुछ चाहता नहीं है। वो खुद का चाहता है, खुद का बिजनेस भी उसने कहाँ खोला हुआ है, अमेरिका में खोला हुआ है। खुद का बिजनेस भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कुछ इंडिया का स्टार्टअप नहीं है उसका। जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी यूएसए में रजिस्टर्ड है। सब कुछ यहाँ पर टैक्सेस जो है वो सब कुछ, मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है उसको। उसको खुद का करियर बनाना है, और उसको पता है कि कौन सी ऑडियंस को खुश करके मैं अपने व्यूज जो है वो कमा सकता या और ना ही, ठीक है यार उसको नहीं, लेकिन जैसा आपने बताया अभी कि आपने इतना उसको ऑब्जर्व किया कि बीफ की बात करके दूसरे श्लोक बता रहा है, और ये ना उसके ऑडियंस के भी दिमाग में है, वो तालियां बजा रहा, क्या ही बात बोल दी, हूँ। क्या ही ऑब्वियसली बात ना, बोल वो ब्रेन वॉश्ड ऑडियंस है। तो हम्म ऑब्वियसली उनको तो समझ में आएगा नहीं। उनको तो ये हो जाए, हाँ देखो देखो बीफ बीफ ये खिला रहे, देखो पर बाकी ये भी तो बीफ ही खाते थे। वही इक्वेट हो जाता है, वही नॉर्मलाइज करना हो जाता है। यही चीज जो है सबसे हानिकारक है। या वही तो। एंड इनमें से किसी भी लोग ने कभी ये नहीं ट्राई किया होगा कि संस्कृत पढ़ ले, क्योंकि संस्कृत विच जो, देखो यार 2500 ईयर्स अगो अगर कोई संस्कृत यूज हो रही थी तो उसके वोकेबलरी में और अभी के वोकेबलरी में तो बहुत अंतर आ गया होता है। और जो स्कॉलर्स भी है, वो भी जिन्होंने सालों साल स्टडी किया है ना उसके ऊपर, वो भी कॉन्क्लूसिवली, एक तो लेफ्ट लीनिंग ऑथर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उनसे खुद सवाल किया था, तो वो भी कॉन्क्लूसिवली नहीं कह पा रहे थे कि यहाँ पे जो मीट की जो अमीश शायद वर्ड यूज होता है, और मांस जो वर्ड यूज होता है, तो कई बार वो फ्रूट के पल्प के लिए भी यूज होता है। मतलब बीफ की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन फ्रूट के पल्प के लिए भी यूज होता है। और जैसे कर्ण, कर्ण की अगर हम स्टोरी देखें, तो कर्ण को गोहत्या का ही तो पाप लगा था ना। जो उसका जो चक्का धसा था, तो वो गाय के बछड़े को ही जो हुआ था, ब्राह्मण की गाय को मारा था। तो फिर अगर इतना ही नॉर्मल था तो उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने तो गाय को मारा था, तो मतलब बीफ खाने की तो छोड़ो, सिर्फ उसके हाथ से मर गया था। तो इतना जो मतलब इम्पोर्टेंट वॉरियर था महाभारत में, इतना जो टैलेंट वगैरह जिसमें था, तो उसको भी अगर उसका कार्मिक कॉन्सिक्वेंस अगर भुगतना पड़ रहा है,
तो फिर अरे वहां पे और काऊ की रक्षा के लिए तो अक्रॉस दी आपको जो किताबें हैं उसे मिल जाएगा, मनुस्मृति से लेके भगवत गीता से लेके हर, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है यार। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वही ना, हिलाते रहते हैं ना, वही इसमें तो। भी दिया हुआ है गौ रक्षा की बात, और खुद वो गांधी जी ने की वो है। वो वो पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, बस हिला ही सकते वो लोग। वही आता है उनको, बस हिलाते रहो कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम अगर सिंबॉलिक भी देखें, तो श्री कृष्ण का नाम गोपाल वगैरह, गो से उनके है कि गो पालन जो करते हैं, उनके लिए काउस कितनी सिग्निफिकेंट थी वो उसमें आता है। इवन महादेव की बात करें तो उनका वाहन नंदी है। तो और हम देवी के भी कुछ फॉर्म्स है जिनका वाहन जो है गाय दिखाया जाता है। हमारी कामधेनु जो है जिनको पूजा जाता है। इवन हम ट्रेडिशंस में भी, हमारे सिर्फ इंडिया में ही, एक मेरा फॉरेन से दोस्त आया था यूएस से, वो उसने जब देखा कि यार यहाँ पे गायों को तो तिलक विलक लगा के चल क्या रहा है, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, रोटी खिलाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि तुम, हम इनको, जो हिंदूज है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ह्यूमन मानते हैं, उनको देवी के रूप में देखते हैं गाय को। तो ये कहाँ से वैल्यूज आ गए फिर अचानक? अगर ये हमारे इसमें कल्चर ही नहीं था गाय की रक्षा का, या फिर गाय का खाने का ही कल्चर था, तो अचानक से सपने आ गए कि इतने सारे हिंदूज को, ऐसा नहीं कि भाई दो चार हिंदू निकल गए अलग, इतने सारे हिंदूज है जो नहीं खा रहे। हाँ, कुछ जोग्राफिकल और या फिर पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से लोग खाते हैं, लेकिन इतने करोड़ों लोग जो है जो गाय को सेक्रेड मानते हैं, कहीं तो स्क्रिप्चरल बेसिस होगा ना, कहीं पे तो एक कन्वेंशन होगा जो सबको एक सूत्र में जोड़ रहा है। एंड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज जो है वो नॉन वायलेंट ही प्रेफर करते हैं, वेजिटेरियन ही होते हैं, या एटलीस्ट खाते भी होंगे तो वेजिटेरियनिज्म को ऊपर रखते हैं। जैसे दिवाली के दिन कोई नहीं खाएगा अगर वो खाता भी होगा तो, या फिर मंगलवार होते हैं, ऐसे कुछ वार जो होते हैं वो उसका पालन करते हैं। तो आई डोंट नो, ये एग्जैक्टली पता नहीं, ये हम ये इसने हिंदुओं को, ये बेसिकली हिंदुओं को सिखा रहा है कि मतलब इतने बड़े बड़े गुरु लोग वगैरह ये लोगों ने नहीं सिखाया, तो ये आगे सिखा रहा है हमको, जो जर्मनी में जाके बैठा है कहीं ये दूर, और पता इसने ये भी नहीं पता है, उसमें इतना भी दम नहीं है कि खुद का एड्रेस बताए या कुछ बताए। ये इतना। इसकी सबसे घटिया जो चीज की है ना, इसने सबसे घटिया चीज की है कि इसने इस वीडियो के जरिए काऊ और मतलब जो बीफ है, बीफ एंड जो मीट है, इसको इक्वेट करने की कोशिश की है, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो ये कर रहा है, ये सबसे घटियापंथी है। और यही चीज इसने पहले भी की है, जहां बीफ एक्सपोर्ट की बात हो रही थी और गाय के साथ बैठ के इसने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था। तो ये इसकी पहले से मंशा, पहले से इतनी घटिया सोच रही है इसकी, और पहले से इतने निचले स्तर का रहा है ये। तो ये मतलब यही है कि शिशुपाल है और अपने 99 अपराध 100वें अपराध के आसपास बढ़ रहा है। एग्जैक्टली exactly, आपने बोला था, क्योंकि जो इस बार उसने करा है ना, आई डोंट नो कि लोग इसकी ग्रेविटी को समझ रहे हैं। ये जो इतना हीनियस क्राइम कर दिया ना इसने, जो एकदम हिंदुओं की एकदम आस्था पर ही उसने क्वेश्चन कर दिया, हमारे जहां पे हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट चीजें वो बोल रहा है। और क्यों, और कितनी छोटी चीज के लिए बोल रहा है, जस्ट एक मूवी को प्रोपागेंडा उसको बस साबित करने के लिए। शायद उसको आगे होंगे कहीं से पैसे, और नहीं, उसको बस जबरदस्ती। एक्चुअल में तो मूवी के लिए भी नहीं, बस अपनी जो ऑडियंस है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, और या उसको दिख रहा था कि भाई अपने अब जो वीडियोस है उसको ऐसा चाहिए कि मेरे को कोई चाहिए मेरा नाम खराब लेके, लोग जो है वायरल, बहुत टाइम हो गया मेरे जो क्लिप्स है वायरल नहीं कर रहे हैं लोग, ये नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि ये बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो लोग जो है ये तो ऐसे है कि एकदम सिर्फ वायरल क्लिप ही वायरल करेंगे, थोड़ी मोटी गालियां देंगे और तो कुछ कर नहीं सकते, तो यही करवा देंगे इनसे। या वही है, जैसे अगर आप वो पर्टिकुलर सीन भी देखो ना, जो सीन को वो ले रहा था कि जिसमें जबरदस्ती बीफ खिलाया था, तो वो सीन ही कितना ब्रूटल है। मतलब अगर वो किसी भी स्पिरिट में कर रहा हो, वो कन्वर्जन अरे के लिए वो तो कर रहा मैं हो बोल अगर, रहा हूँ, अगर पूरन पोड़ी भी खिला रहे थे उस तरीके से तो हाँ, वो भी घटिया चीज थी। वो भी घटिया चीज है। मतलब आप ब्रूटली किसी के साथ इतना ज्यादा कर रहे हो, और उस व्यक्ति के लिए जो उस चीज को सेक्रेड मानता हो। सोचो, अगर आप गाय को अपनी माता मान रहे हो, अगर गाय को आप अपने सब कुछ मान रहे हो, कि कितने हाई लेवल भगवान के लेवल का दर्जा दे रहे हो, और उसका मांस आपके सामने दे रहा है, तो कोई इमोशनल ट्रॉमा कितना ज्यादा होगा। ये तो गांधी जी के सामने भी तो धमकी दी थी कि भाई अगर आप हमारी बातें नहीं सुनोगे तो यही आपके सामने गाय काट देंगे। तो गांधी जी जैसा व्यक्ति, जो एक कुछ लोगों के हिसाब से कहा जाता है कि बहुत मेंटली स्ट्रांग थे, तो फिर वो भी डगमगा गए, तो फिर ये व्यक्ति के साथ में तो बोल ही नहीं सकते। तो उस सीन को इसने, अगर वैसे एक के साथ भी हुआ हो ना, अब ये बोलता है कि और बहुत सारे टेस्टिमनी दिए बहुत लोगों ने कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि हमें बीफ खाने के लिए बोला गया है या फिर हमें फोर्स किया गया है।
तो वो एक इवेंट को भी आप इग्नोर नहीं